जे एडवांस का प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी का, 1 इंडियन एंड 4 अमेरिकन मैन एंड देयर वाइफ्स आर टू बी सीटेड रैंडमली अराउंड अ सर्कुलर टेबल। आईटी वालों का काम ही होता है क्वेश्चन ऐसे बनाया जाए या ऐसे दिखाया जाए कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो। वैसे मैं बताऊं, इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी करके बता सकते थे, बस इतना बोल देना था कि 4 अमेरिकन एंड देयर गर्लफ्रेंड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20% लोग एक्स्ट्रा और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, हम लोग बना लेते हैं इसको इंटरेस्टिंग। उसने बोला कि एक इंडियन है, उसकी वाइफ है, 4 अमेरिकन है, उनकी वाइफ्स हैं, और एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ दैट इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ गिवन दैट ईच अमेरिकन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ। उसने सैंपल स्पेस को रिड्यूस कर दिया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि क्वेश्चन को इजियर बना रहा है, वो तुम्हारा सैंपल स्पेस रिड्यूस कर रहा है। इंडियन एक साथ बैठे, गिवन है कि सारे अमेरिकन पेयर में बैठे हुए हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें सर्कुलर अरेंजमेंट सीखना होगा। जैसे हमारे पास 3 चीजें हैं, ए बी और सी। अगर हम एक लाइन में अरेंज करते ना तो ऐसे हो सकता था ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी एंड बी सी ए एंड सी ए बी एंड सी बी ए। देयर आर 6 वेज। लेकिन इन्हीं को अगर सर्कल में अरेंज करना होता है, यही सारे लिखते हैं, देख ध्यान से देखना, ए बी सी, इसको लिखते हैं ए सी बी, इसको लिखते हैं बी ए सी, इसको लिखते हैं बी सी ए, इस वाले को लिखते हैं सी ए बी, इस वाले को लिखते हैं सी बी ए। अगर तुम नोटिस करो तो ये 6 चीजें नहीं, केवल 2 चीजें। कैसे? ये वाला ए बी सी था, राइट, ये वाला ए बी सी अरेंजमेंट है, ये वाला भी ए बी, ये तीनों एक ही हो गए। ये वाले, ये ए सी बी है, ये भी ए सी बी है, और ये वाला भी ए सी बी है। ये केवल 2 बचे, और ये कितने थे? 6 थे। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब जो सर्कुलर अरेंजमेंट होते हैं ना, तो यहाँ पे 3 चीजें थी, तो दीज आर 3 फैक्टोरियल, और अगर सर्कल में अरेंज करेंगे दीज आर 2 फैक्टोरियल। याद रखना, सर्कल में टेबल के नाम लिखे हो ना और फिर बिठाना है तो फिर उतना ही आएगा, 3 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट की बात हो रही, पोजीशन फिक्स नहीं कि ए टेबल पे, बी टेबल पे और सी टेबल पे बैठना है, स्पेसिफाइड हो गया तो फिर वही आंसर आ जाएगा। तो सर्कुलर अरेंजमेंट ऐसा हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था? हमारे पास अमेरिकन कितने थे? कितने पेयर थे? 4 थे। एक इंडियन का पेयर था और एक राउंड टेबल सर्कुलर टेबल पे बिठाना था। उसने कंडीशन क्या दे दी? कंडीशन दे दी अमेरिकन सारे एक साथ बैठते हैं। तो मैं क्या करता हूं, टोटल नंबर सैंपल स्पेस जो रिड्यूस कर दिया है ना, मैं उस रिड्यूस सैंपल स्पेस में ये निकाल लेता हूं कि हाउ मेनी आर द टोटल आउटकम्स। अमेरिकन को एक साथ बैठना है, कितने पेयर्स थे? 4 पेयर थे, 1 2 3 4, इतने। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। इंडियन 2 थे, उन्हें फिलहाल एक साथ नहीं बिठाना है, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ। एक काम करते हैं, इनको अरेंज कर लेते हैं एक सर्कल में, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 लोगों को सर्कल में अरेंज करना है ना, तो कितने वेज आ जाएंगे? तो हमारे पास वेज आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल। लेकिन एक काम और भी हो सकता है, जब हमने कोई भी अमेरिकन पेयर यहां पे बिठाया, ये अमेरिकन पेयर था, ये हस्बैंड था, ये वाइफ था, ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, तो हर एक पेयर क्या कर देगा? वेज को डबल कर देगा, राइट। तो मल्टीप्लाइड बाई 2। लेकिन ऐसे कितने पेयर्स थे? 1 2 3 4। तो हर एक अगर अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेगा तो मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 4। ये कौन से वेज आ गए? ये वेज आ गए कि जब अमेरिकन सारे पेयर में बैठेंगे, इंडियंस कैसे भी बैठे, तो इतने तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन हमसे ये प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी कि नहीं, इंडियन भी एक जैसे बैठे, मतलब एक साथ बैठे,
एडजेसेंट। तो जब इंडियन एक साथ बैठेंगे ना तो मैं इसी इवेंट को ऐसे बना लेता हूं, पहला अमेरिकन पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक पेयर था इंडियन का। ये वाले कौन से थे? अमेरिकन पेयर्स थे, और ये कौन सा था? इंडियन था, राइट। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। अब सबको पेयर में ही बैठना है, क्लियर। इनको अगर सर्कल में अरेंज करना है ना तो 1 2 3 4 5 कितने वेज से अब ये हमारी फेवरेबल आउटकम का पार्ट है, जिसे हम एनी बोल देते हैं। तो 5 पेयर्स थे ना, तो कितने वेज में आ सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। लेकिन सब अपनी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो हर एक पेयर के लिए 2 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 5। क्लियर। ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स आ गए और ये टोटल हो गए। बाकी मैं कोई फॉर्मूला लगा नहीं रहा हूं, अगले अभी डिस्कस कर दूंगा आगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है उससे भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी का मतलब है समझ। तो समझ स्ट्रॉन्ग करते रहना चाहिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम, दोज आर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर 4। यहां से कैंसिलेशन होगा कुछ, 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4। एक तो ऊपर 2 बचने वाला है, और 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, नीचे आएगा 5। आंसर क्या आ गया? 2 डिवाइडेड बाई 5। अगर वैसे करना चाहते हो तो मैं वैसे भी करके दिखा देता हूं। क्या? हम यहां पे मान लेते हैं देयर आर 2 इवेंट्स, इवेंट ए एंड इवेंट बी। इवेंट ए का मतलब है कि इंडियंस एक साथ बैठे, राइट। इंडियन पेयर जो भी है ना वो एक साथ बैठे टुगेदर, राइट। और बी का मतलब है कि अमेरिकन पेयर्स, अमेरिकन पेयर जो भी हैं वो एक साथ बैठे, ठीक है ना। बी गिवन है और ए की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जबकि बी अकर कर चुकी है, तो दिस इज पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब था अमेरिकन भी पेयर के फॉर्म में बैठे हैं और इंडियंस भी पेयर के फॉर्म में बैठे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? टोटल आउटकम निकाल सकते हैं। और बी का मतलब था अमेरिकन केवल बैठे, तो वापस से सारी चीजों को सॉल्व करते हैं। अब यहां पर एक था कि टोटल सैंपल स्पेस कितना था। टोटल सैंपल स्पेस जो भी था, हमारे पास कितने लोग थे? 8 अमेरिकन थे, 2 इंडियन थे, टोटल 10 लोग थे, राइट। अब 10 लोगों को अगर एक सर्कुलर अरेंजमेंट में रखना है तो 9 फैक्टोरियल वेज तो ये आ गए। टोटल वेज कितने आ गए? 9 फैक्टोरियल वेज आ गए। अब मैं इसके लिए निकालता हूं नंबर ऑफ वेज फॉर ए इंटरसेक्शन बी, मतलब सारे पेयर में बैठे हैं तो कितने पेयर हो गए? 5 पेयर हो गए। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। हर अपने आप को इंटरचेंज कर सकता है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। फिर हमें निकालना है नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर इवेंट बी, और बी इवेंट का मतलब था अमेरिकन एक साथ बैठे, इंडियंस के लिए कोई कंडीशन थी नहीं। तो अमेरिकन एक साथ बैठेंगे तो 4 पेयर तो हो गए और 2 इंडियन हो गए। टोटल कितने हो गए? 4 पेयर और 2 आ गए 6, और 6 लोगों को अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल। लेकिन जो 4 पेयर थे ना वो हर पेयर आपस में इंटरचेंज कर सकता है, तो 2 टू द पावर 4, राइट। अब मुझे इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे? एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एन एस डिवाइडेड बाई एन बी डिवाइडेड बाई एन एस। वैसे एन एस का कोई रूल आया नहीं, बेवजह निकाल लिया, ठीक है, सिग्नल निकाल लिया। तो एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एन बी, और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना था? दैट वाज 4 फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर 5, और एन बी कितना था? 5 फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर 4। इधर से 2 बचेगा, नीचे से 5 आएगा, दिस विल बी
2 divided by 5 and this is the required probability. मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई।